जिसमें हमारे कार्ब्स, परोंठा सबसे कॉमन जो हमारी स्टेपल डाइट रहती है कि हम सुबह सुबह परोंठा खाते हैं मक्खन के साथ। मेरा नाम है डॉक्टर राजप्रीत ब्राड, मैं कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड एडवांस एंडोस्कोपिस्ट हूँ। अब मैं सिग्नस हॉस्पिटल कैथल में कंसल्टेशंस के लिए अवेलेबल हूँ। पहले तो हम यह बात करेंगे कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में होता क्या है। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी बेसिकली इट इंक्लूड्स पेट की बीमारी, लिवर की बीमारी, आंत की बीमारी, पैंक्रियास की बीमारी या खाने वाली पाइप की किसी भी तरह की बीमारी। सो अगर किसी को एसिडिटी, पेट दर्द, पेट फूलना, पेट में लगातार दर्द जो कि लंबे समय से चलता जा रहा हो, इसके अलावा लंबे टाइम से कॉन्स्टिपेशन जिसको हम कब्ज़ कहते हैं, लंबे समय से दस्त लग रहे हों, पीलिया हो, खाने वाली पाइप में सूजन हो या खाना खाने में कोई डिफ़िकल्टी हो, तो वो हमें आके हॉस्पिटल में कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे एडवांस गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सर्विसेज दे रहे हैं। हम यहाँ पे पेनलेस एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी और ERCP भी करते हैं। हमारा एम क्या है? हमारा एम यहाँ पे ये है कि कैथल और कैथल के आसपास के निवासियों को बेस्ट से बेस्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी रिलेटेड सर्विसेज दे ताकि उन्हें दूर ना जाना पड़े। थैंक यू। और मेरे यहाँ पे जो टाइमिंग्स रहेंगे वो रहेंगे 10:30 to 2:30, एक्सक्लूसिवली सैटरडेज़ को ही रहेंगे। थैंक यू। गर्मियों में किस प्रकार की ज़्यादा बीमारी देखने को मिलती है सर? गर्मियों में ज़्यादातर हम देखते हैं कि फूड पॉइजनिंग बहुत कॉमन है। लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा रहता है कि गर्मी है, चलो बाहर से खाना पीना खाया जाए, और मोस्टली लोग स्ट्रीट फूड की तरफ भागते हैं और जूसेस वगैरह बाहर से हम देखते हैं कि काफ़ी लोग बाहर से प्रेफर करते हैं पीना, तो उस वजह से पेट की इन्फेक्शन होना काफ़ी कॉमन है। पेट में पानी पड़ जाता है जी, ऐसी समस्या अधिकतर आ जाती है, तो जी पेट में जो पानी भर जाता है, एक्चुअली पानी का हमें पहले कारण देखना पड़ता है कि पानी किस वजह से बना है। तो पानी का मोस्ट कॉमनली अगर आप देखेंगे इस रीजन में, इवन नॉर्थ रीजन में, सबसे कॉमन कारण होता है लिवर ख़राब होना। और लिवर ख़राब होने का सबसे कॉमन कारण है अल्कोहल। जो बहुत ज़्यादा शराब पी चुके होते हैं लाइफ में, उसकी वजह से परमानेंट लिवर डैमेज हो जाता है, तो उस हिसाब से पेट के पानी का इलाज किया जाता है। इसके अलावा काला पीलिया और भी बहुत सारी बीमारियां आजकल हम देख रहे हैं मोटापे की वजह से भी लोगों को, और शुगर और मोटापा ये दोनों डेडली कॉम्बिनेशन है, इस वजह से भी पेट में पानी बनता है, तो उसका इलाज उसके अकॉर्डिंगली ही होता है बीमारी के हिसाब से। किस प्रकार के ज़्यादा, क्योंकि पेट से ही सारी बीमारी होती है। जी, फैटी लिवर का क्या है? फैटी लिवर का इलाज, फैटी लिवर देखिए इटसेल्फ, देखो बहुत लोग फैटी लिवर से पीड़ित हैं, लेकिन फैटी लिवर का इलाज डिपेंड करता है कि सामने वाले का लाइफस्टाइल क्या है, सामने वाला इंसान कितना ज़्यादा फैट, कितना मीठा, शुगर स्टेटस क्या है, इन सब पे मैटर करता है। सब फैटी लिवर वालों को इलाज की ज़रूरत नहीं होती, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी चीज़ों को नॉर्मल किया जा सकता है। बट फैटी लिवर के अलावा ये देखना पड़ता है कि लिवर पे सोजन है या नहीं, लिवर पे इंजरी है या नहीं। तो लिवर पे इंजरी होगी वो पता लगेगा हमें लिवर फंक्शन टेस्ट से। इसके अलावा हम फैटी लिवर वाले मरीजों के लिए एक्सक्लूसिव कैंप करने वाले हैं 28 मार्च को, जो कि हमारा फाइब्रोस्कैन जो हमें ये बताता है कि लिवर का स्टेटस क्या है, कितने % ऑफ लिवर में जो फैट है, जो फैटी सेल्स है वो फैटी हो चुके हैं, तो वो परसेंटेज के हिसाब से और लिवर इंजरी के हिसाब से हम इलाज स्टार्ट करेंगे। पेट फूलना सर, गैस भी बनती है जी, किस कारण बनती है सर? ये इसके भी बहुत सारे कारण हैं, कोई एक कारण नहीं है। पहले से ही कोमॉर्बिडिटीज़ हो, पहले से शुगर हो, पहले से किसी को बीपी की दिक्कत हो, और वही लाइफस्टाइल की बात आ जाती है, पहले से किसी को लिवर की बीमारी चल रही है, तो उस वजह से, या पेट डिसबायोसिस जिसको हम बोलते हैं कि जब बैड कीटाणु बॉडी के अंदर बढ़ जाते हैं और अच्छे कीटाणु की मात्रा कम हो जाती है, उस वजह से भी ब्लोटिंग होना कॉमन रहता है। लिवर को हेल्दी किस प्रकार से रखा जा सकता है? लिवर को हेल्दी, तो देखिए हेल्दी इस तरह से रखा जा सकता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट करिए, और बाहर का प्रोसेस्ड फूड और कोल्ड ड्रिंक्स, बेसिकली कोल्ड ड्रिंक्स और जितना भी स्वीटनर्स आते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, वो आपको कम से कम कंज्यूम करने हैं। एंड फैटी फूड जिसमें हमारे कार्ब्स, परोंठा सबसे कॉमन जो हमारी स्टेपल डाइट रहती है कि हम सुबह सुबह परोंठा खाते हैं मक्खन के साथ, ये सब चीज़ें हमें कंज्यूम कम करना पड़ेगा। और सबसे बेस्ट रहता है ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी आप मतलब ब्लैक कॉफ़ी का मतलब ये है कि दूध के बिना आप पानी में कॉफ़ी लीजिए दिन में 3 बार, जो कि आपका लिवर के अंदर फैट होगा उसको डिसॉल्व करेगा। चाय कॉफ़ी अगर वो ज़्यादा ले रहा है तो उसको भी दिक्कत हो सकती है? कॉफ़ी इज़ गुड, चाय मैं नहीं कहूँगा, बट ठीक है, यहाँ पे लोगों का वो लाइफस्टाइल बना हुआ है कि चाय के बिना काम नहीं चलता, तो मैं यही बोलूँगा कि मीठा कम से कम रखिए अगर आप चाय का सेवन ज़्यादा करते हैं। खाली पेट नींबू पानी पीने से भी कुछ होता है सर, ऐसा कुछ? वो उसको एज अ डिटॉक्सीफाई करता है लिवर को, वो अच्छा रहता है, बट मीठे के बिना। एंडोस्कोपी के बारे में
है सर, एंडोस्कोपी कितना जरूरी है? एंडोस्कोपी का देखिए बहुत ज़रूरी है कि एंडोस्कोपी हमें पता होना चाहिए कि इंडिकेशंस कॉमन क्या है। तो एंडोस्कोपी ये नहीं है कि पेट दर्द हुआ तो सब में हम एंडोस्कोपी करते हैं। इसमें बहुत वार्निंग साइंस होते हैं जो हमें मॉनिटर करने होते हैं। तो वार्निंग साइन क्या होते हैं? अगर पेशेंट की एज 50 से अबव है, पेशेंट को खाने वाली पाइप में सोजन है या खाने वाली पाइप में डिफ़िकल्टी है, स्वॉलिंग में डिफ़िकल्टी है, खाना नहीं हजम हो रहा, वजन कम हो रहा है, भूख कम लग रही है और पेशेंट का लगातार किसी को उल्टियाँ चल रही है, तो उस केस में हम प्रायोरिटाइज़ करते हैं। या किसी को खून की उल्टी आई हो कभी लाइफ में, तब हम एंडोस्कोपी की तरफ जाते हैं। कोई ऐसी वेजिटेबल सर जो भी आप बताना चाहेंगे लीवर के लिए स्ट्रॉन्ग बनाती है लीवर को? कोई ऑल ग्रीनी वेजिटेबल्स, जितने भी वेजिटेबल्स आती हैं ये एज अ एंटीऑक्सीडेंट ही काम करती हैं। तो इसमें आपको बस ये देखना पड़ेगा कि हमें मोस्टली वेजिटेबल्स ही कंज्यूम करनी है रादर देन फैटी फूड। कार्ब्स को कम करना है और वेजिटेबल्स को कंज्यूम करना है। एक सर तल के खाते हैं और एक बाउल करके खाते हैं, इनमें बेनिफिट कौन सी हो सकता है? कौन से में? तल के खाते हैं कुछ लोग जी। गरीब सब्जियों को, जी जी। और जो एक होता है बाउल करके। बॉइल्ड ऑलवेज बॉइल्ड का। अगर आपको तेल यूज़ भी करते हो आप डाइट में, तो कोशिश करिए कि आप जो रिफाइंड ऑयल्स होते हैं वो कम से कम कंज्यूम करिए। हम प्रेफर करते हैं कि ऑलिव ऑयल कंज्यूम करें डाइट में। गर्मियों में एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए सर आप? ऐसे एग्जैक्टली क्वांटिफाई नहीं कर सकते, बट आपको इतना हाइड्रेट करना है कि आपका जब तक यूरिन का कलर येलो से बिल्कुल वाटरी कलर ना हो जाए, तब तक आपको कंज्यूम करना चाहिए, विच मेक्स इट अराउंड 3.54 लीटर्स तो कंज्यूम करना ही चाहिए। यूरिन येलो क्यों होता है सर? यूरिन येलो क्यों होता है? ये हमारे एक पदार्थ होता है बॉडी में बिलिरुबिन, उसकी वजह से वो जब ब्रेक डाउन होता है तो उसकी वजह से वो कंटेंट येलोइश पिगमेंट हो जाता है। बीमारी का इंडिकेशन कितना सर? नहीं, ये डिपेंड करता है। अगर यूरिन देखिए नॉर्मल जो कम हाइड्रेशन होती है पेशेंट्स की, लोगों की, उनमें भी लाइट येलो आता है, लेकिन अगर ये बहुत डार्क येलो आता है वो बीमारी को इंडिकेट करता है। वो इंडिकेट करता है या तो लिवर में कोई ना कोई मतलब जॉन्डिस का एलिमेंट है ड्यू टू लिवर सिरोसिस, या फिर कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो रही हो। तो CBD जिसको हम बोलते हैं, पित्ते के रिलेटेड वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई रास्ता रुका हुआ है जिसकी वजह से पीलिया ड्रेन नहीं हो रहा, तो उस वजह से भी हाई कलर यूरिन आ सकता है। ठीक है, कैथलवासियों को क्या कहना? अंत में हम कैथल वासियों को ये बताना चाहेंगे कि कैथल वासियों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है ये कि हम एडवांस गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सर्विसेज जो पेशेंट को या लोगों को, आसपास वाले निवासियों को दूर जाना पड़ता था चंडीगढ़ में, दिल्ली में, तो वो सारी सर्विसेज हम यहाँ पे ही अवेलेबल करवाएंगे। कहाँ मिल सकते हैं सर आपको? हम सिग्नस हॉस्पिटल कैथल में, टाइमिंग्स हमारी 10:30 to 2:30 रहेगी सैटरडेज को। ठीक है, थैंक यू। मैं कैथल और कैथल के आसपास के लोगों को एक विशेष सूचना देना चाहता हूं कि अब सिग्नस अस्पताल में हर शनिवार को पेट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजप्रीत बरार अवेलेबल रहेंगे। उनकी खासियत पेनलेस एंडोस्कोपी, पेनलेस कोलोनोस्कोपी और ERCP में हासिल है। तो मैं सभी कैथलवासी और उनके आसपास के रहने वाले सभी गाँववासियों को ये प्रार्थना करता हूँ कि उनकी सुविधाओं का लाभ उठाएं और अपने पेट की समय रहते जांच करा लें। कुछ नए लेके आ रहे सर हॉस्पिटल में? बहुत जल्द हम लोग बहुत सारे नए और डॉक्टर्स इसी तरह के शामिल कर रहे हैं जो हमारे कैथल और आसपास के लोग जो चंडीगढ़ की तरफ जाते हैं, उनकी परेशानियों को देखते हुए सिग्नस ये चाह रहा है कि कुछ ऐसी स्पेशलिटीज़ हम ऐड करें जो कि कैथल और उसके आसपास के लोग उसका लाभ उठा सकें। कैंप भी लगाया जा रहा है सर? अभी बहुत जल्द 28 तारीख को हम एक पेट के कैंप लॉन्च करने वाले हैं और उसके साथ साथ अगले महीने में भी कुछ विशेष कार्यक्रम हम स्कूल्स के साथ भी करने वाले हैं।